भारत का जवान फौजी अपने परिवार को लेकर छुट्टियों में रेगिस्तान घूमने आया था। फौजी अपने परिवार के साथ रेगिस्तान में ऊंट की सवारी कर रहा था। फौजी और उसका परिवार घूमते घूमते रेगिस्तान में रात तक पहुंच गया। शाम का समय होते ही फौजी ने एक कैंप लगाया और अपने परिवार के साथ कैंप के अंदर आराम करने चला गया। फौजी, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा तीनों आराम से कैंप के अंदर लेट गए और ऊंट को बाहर ही एक रस्सी से खूंटी पर बांध दिया। तभी और अंधेरा होने के बाद रेगिस्तान के लुटेरे फौजी के कैंप की तरफ आने लगे और सबसे पहले फौजी के ऊंट को खोलकर उसे चुरा ले गए। तभी फौजी को किसी के आने का एहसास हुआ तो वह उठकर कैंप के बाहर देखने लगा, लेकिन कैंप के पास फौजी को कोई नहीं दिखा और अंधेरा भी ज्यादा हो रहा था, इसलिए फौजी आगे देखने नहीं गया और अपने परिवार के साथ जाकर सुरक्षित लेट गया। अगले दिन सुबह हुई तो फौजी ने देखा कि ऊंट अब वहाँ पर नहीं है। उसकी रस्सी कटी हुई थी और पैरों के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। फौजी ने अपने परिवार को कैंप में ही सुरक्षित बैठा दिया और ऊंट के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बदमाशों के पास पहुंच गया। फौजी ने छुपकर ईंटों के पीछे से देखा तो वही बदमाश थे और ऊंट भी उन्हीं के पास था। उन बदमाशों के पास गन भी थी। फौजी ने सबसे पहले अपनी पिस्तौल निकाली और रेत में फायरिंग की। तभी सभी बदमाशों ने फौजी को देख लिया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फिर फौजी ने भी जवाबी फायरिंग की और तीनों बदमाशों को घायल कर दिया। उसके बाद फौजी ने वहाँ की पुलिस को फोन किया और तीनों बदमाशों को पकड़वा दिया। फिर फौजी अपने ऊंट को लेकर अपने परिवार के पास लौटा और उसकी पत्नी व उसका बेटा बहुत खुश हुए। लेकिन फिर भी किसी ने फौजी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और सबसे पहले फौजी के ऊंट को खोलकर उसे चुरा ले गए। तभी फौजी को किसी के आने का एहसास हुआ तो वह उठकर कैंप के बाहर देखने लगा, लेकिन कैंप के पास फौजी को कोई नहीं दिखा और अंधेरा भी ज्यादा हो रहा था, इसलिए फौजी आगे देखने नहीं गया और अपने परिवार के साथ जाकर सुरक्षित लेट गया। अगले दिन सुबह हुई तो फौजी ने देखा कि ऊंट अब वहाँ पर नहीं है। उसकी रस्सी कटी हुई थी और पैरों के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। फौजी ने अपने परिवार को कैंप में ही सुरक्षित बैठा दिया और ऊंट के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बदमाशों के पास पहुंच गया। फौजी ने छुपकर ईंटों के पीछे से देखा तो वही बदमाश थे और ऊंट भी उन्हीं के पास था। उन बदमाशों के पास गन भी थी। फौजी ने सबसे पहले अपनी पिस्तौल निकाली और रेत में फायरिंग की। तभी सभी बदमाशों ने फौजी को देख लिया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फिर फौजी ने भी जवाबी फायरिंग की और तीनों बदमाशों को घायल कर दिया। उसके बाद फौजी ने वहाँ की पुलिस को फोन किया और तीनों बदमाशों को पकड़वा दिया। फिर फौजी अपने ऊंट को लेकर अपने परिवार के पास लौटा और उसकी पत्नी व उसका बेटा बहुत खुश हुए। लेकिन फिर भी किसी ने फौजी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रेगिस्तान की तपती रेत पर एक महिला ट्रेन से अनार खाकर फेंक देती है। समय बीतता है। एक दिन ट्रेन में सफर करता हुआ आर्मी जवान हिरण के बच्चे को रेगिस्तान में छोड़कर चला जाता है। भूखा प्यासा हिरण का बच्चा रेगिस्तान की जमीन पर भटकता रहता है। तभी उसे वहीं सूखा सड़ा हुआ अनार दिखाई देता है। वह उदास होकर उसके पास बैठ जाता है। रात को अचानक तेज बारिश होने लगती है और अनार को नमी मिल जाती है। कुछ दिनों में वहाँ एक छोटा अनार का पौधा उग आता है जिसमें 3-4 अनार लगते हैं। हिरण का बच्चा मुस्कुराकर अनार खाता है, फिर अचानक रो पड़ता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।